नमस्कार। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 30 के नोएडा के सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में, जहां हमारे साथ आज बैठी हैं सुषमा चंद्रा जी, जो कि सीएमएस हैं इस हॉस्पिटल की। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो फोर्थ वेव की चर्चा पूरे देश में, पूरी दुनिया में हो रही है, कि क्या फोर्थ वेव दूसरे वेव की तरह घातक साबित हो सकता है क्या? अगर ऐसा है तो पहले से कितनी तैयारियां हैं, उनके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे मैम से हम। सबसे पहले मैम, हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ओके मैम, हमने सुना था कि सेकेंड वेव के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लोग मर रहे थे, उस वक्त बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मदद की थी। उसमें से एक टाटा ग्रुप भी है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें दान की थी। बता सकती हैं क्या क्या चीज़ें दान की थी? टाटा ग्रुप ने ये जो नया हॉस्पिटल बना 240 बेडेड कोविड हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, वहाँ का पूरा ही डेकोरेशन किया था। ओके। बेड्स दिए थे, ऑक्सीजन के प्लांट तो नहीं लगवाए थे, बाकी उन्होंने मशीनरी वगैरह दी थी। टाटा एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने पूरा ही हॉस्पिटल सजाया है उन्होंने। जो उसके पैनल्स वगैरह लगवाए हैं, वेंटिलेटर्स दिए हैं, बहुत सारे बाईपैप्स दिए हैं, और जो फ्लोरिंग वगैरह भी कराई है, ओटी मॉड्यूलर ओटीज बनवाई उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। सो मतलब मैम, वो सारी चीज़ें अभी भी कार्य में हैं, सारी चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं? बिल्कुल 100% सारी की सारी प्लेस्ड हैं, और उनकी देखभाल भी ठीक हो रही है। चूँकि वहाँ कोविड के पेशेंट्स ही रखे जा रहे हैं, तो अभी उपयोग में नहीं लाई जा रही, पर अक्सर विजिट होती तो हम सबको दिखाते रहते हैं, उनकी फंक्शन चेकिंग होती रहती है। ओके मैम, अभी फोर्थ वेव का जो ये हवा बन रहा है, क्या आपको क्या लगता है कि सच में ये सेकेंड वेव की तरह घातक होगा? देखिए, जो ओमिक्रॉन पर कह रहे थे अभी कि बहुत घातक हुआ, आपने देखा उसमें कुछ नहीं निकला, होम आइसोलेशन में काम चल गया। जी। अभी भी है पेशेंट्स इसके, लेकिन घातक कहाँ है, होम आइसोलेशन चल रहा है। जैसे पहले थे जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, मतलब जिनको पहले से कोई डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक पेशेंट है या अस्थमा है, वही तब भी इफेक्टेड ज़्यादा हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। लेकिन उनको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए सिर्फ जो ओल्ड एज के जो पहले से बीमार ज़्यादा, उन्हीं को एडमिट करना पड़ रहा है। वह ज़्यादा नहीं है, होम आइसोलेशन में चल रहा है, और फीवर वगैरह आता है हल्का फुल्का, बॉडी एक होता तो पैरासीटामोल वगैरह से काम चल रहा है। बल्कि ये हमको अभी ज़्यादा कोविड की दवाइयाँ भी ज़्यादा पेशेंट्स को नहीं देनी पड़ रही हैं। अच्छा। तो अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि घातक होगा। कोई नया वेरिएंट आ जाए उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो ये तो समय बताएगा, इससे पहले कुछ नहीं कह सकते। तो मैम, समय बताएगा आपने कहा, तो समय के लिए क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल, हम 100% तैयार हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है 39 में, उसमें जो है ऑक्सीजन प्लांट 4 लग गए हैं, जिसकी कैपेसिटी 2500 लीटर पर मिनट है जनरेशन। और हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन के बहुत सारे अलग से भी इक्विपमेंट्स हैं। हमारे पास सिलेंडर्स बहुत हैं, हम बाहर से भी भरवा सकते हैं। अच्छा। और बड़े सिलेंडर्स, जंबो सिलेंडर्स भी हैं, स्मॉल सिलेंडर्स भी हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स, प्लांटी ऑफ वेंटिलेटर 29 तो हमने कर रखे हैं। ज़रूरत पड़ने पे हमें CSR में और भी मिल गए हैं लोगों के, जो अभी हमने इंस्टॉल नहीं कराए। ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, क्योंकि उसमें हम इंस्टॉल इसलिए कर रहे हैं कि फिर धूल धक्कड़ होती है उसमें, तो इसलिए नहीं करा। जितने 29 है वही बहुत है। बाईपैप वगैरह सब बहुत सारी मशीन्स हैं। आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आप कहीं रिसर्च इंस्टीट्यूशन में आ गए हो। बहुत सुंदर इंस्टीट्यूशन है वो। अच्छा, तो मैम वही मैं पूछना चाह रहा था कि पिछली बार जैसे हम बात कर रहे थे सेकेंड वेव के टाइम पे कि हम तैयार नहीं थे, इसलिए शायद हमारे देश में इतनी जानें गई। इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। यस, बिल्कुल ये बात सही है कि हमारे पास ऑक्सीजन की ही कमी थी, और उस बहुत सारी चीज़ तो फोबिया में निकल गई, डर के मारे हो गया। इतना ज़्यादा फैल रहा था कि गवर्नमेंट भी, मतलब पब्लिक गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएशन नहीं समझ में आ रहा था कि एकदम से दैवीय आपदा आई है तो कैसे संभालें। ऑक्सीजन ना होने की वजह से त्राही त्राही मच गई, लोग डर के मारे सब अस्पताल आने लगे। इतने बेड्स नहीं थे, एक्स्ट्रा बेड्स लगाए गए, उसके बाद भी लोग डर रहे थे, और आइसोलेशन का भी नहीं पता था फैलता कैसा है, तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं मेंटेन कर पाए। ऐसे में सारे फंक्शंस भी चलते रहे, गवर्नमेंट के भी सारे चीज़ें हुई, मेले भी हुए, इस तरह से बढ़ता रहा। अगर उस समय भी आइसोलेशन हो जाता, अब तो लोगों को आगाह कर दिया गवर्नमेंट भी, बहुत प्लान तरह से चल रही है, मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर एक्सप्लेनिंग अस कि हमारी जो सिस्टम है इस बार पूरी तरह से तैनात है। इस बार अगर कोई नया वेरिएंट आता भी है तो इस बार कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा इस देश का।
इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए वी नेशन न्यूज़। कैमरा के पीछे है मेघा गंगवार, मैं हूं हर्ष श्रीवास्तव। धन्यवाद।